So highest response ratio next is one of the CPU scheduling algorithm where the response ratio will be calculated. ठीक है, तो response ratio कैसे calculate होगा? Here it is the formula. Waiting time plus burst time divided by burst. ठीक है, तो अभी तक देखो एसजेएफ में हो गया या राउंड रॉबिन में हो गया या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हो गया, हम हर जगह बर्स्ट टाइम को ले रहे थे. ठीक, so but here in the highest response ratio next we are calculating the response ratio and in that we are involving burst time also and waiting time of a process also. What does that mean? पहली बात तो ये कि रिस्पॉन्स रेशियो जिस प्रोसेस का ज्यादा होगा उस प्रोसेस को हम शेड्यूल करेंगे. अब वो रिस्पॉन्स रेशियो हम निकालेंगे ऐसे, लेकिन बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम दोनों लेने का मतलब क्या है? देखो बर्स्ट टाइम में इफ अ प्रोसेस इज हैविंग, इफ इट इज अ शॉर्टर जॉब, ठीक है, शॉर्टर जॉब है तो इट विल, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा. ठीक है, ये छोटा है, शॉर्टर जॉब है तो रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा एंड वेटिंग टाइम बढ़ेगा तो भी आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, है ना. अगर कोई प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहा है तो भी आपका उस पर्टिकुलर प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा. अगर कोई प्रोसेस शॉर्टर जॉब है तो भी उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा. दैट मीन्स it actually, this HRRN favors the shorter jobs but also limits the waiting time of the longer jobs. ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि शॉर्टर जॉब को डील करते करते जिस तरीके से एसजीएफ में स्टारवेशन में चले जाते हैं लॉन्गर जॉब्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टर जॉब को ही फेवर कर रहा है. ठीक है, एक समय के बाद वो लॉन्गर जॉब को भी लिमिट लगाएगा कि इसके वेटिंग टाइम का थ्रेशोल्ड क्या है. देयर मस्ट बी सम थ्रेशोल्ड फॉर दोज प्रोसेसेस. ठीक है, एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, which process to schedule next, whichever is having highest response ratio. ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, दैट इज सर्विस टाइम एक्चुअली डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम. सर्विस टाइम जिस प्रोसेस का कम होगा उनका रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा और रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट, उनको आप प्रायोरिटी दे रहे हो. लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो जाए कि जो लॉन्गर जॉब्स हैं वो स्टारवेशन में चले जाए, उनको सीपीयू मिले ही ना. ठीक, ऐसा हो रहा था अभी तक, एसजीएफ में हुआ है. ठीक है, प्रायोरिटी में प्रायोरिटी के बेसिस में जब किया तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपने देखा एक एग्जांपल में P1 एट टाइम 0 अराइव हो गया था लेकिन लास्ट में हमने उसको शेड्यूल किया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फॉर दैट देयर मस्ट बी सम थ्रेशोल्ड दैट कि वो प्रोसेस जो आ चुका है वो कितने देर तक वेट करेगा. देयर मस्ट बी सम थ्रेशोल्ड एंड टू पुट दैट थ्रेशोल्ड ये फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किया कि वेटिंग टाइम को न्यूमरेटर में रखा. ठीक है, सो दैट ज्यादा अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा, ज्यादा अगर वेटिंग टाइम बढ़ेगा तो भी रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा. ठीक है, एंड हियर दिस एल्गोरिथम विल ऑलवेज बी नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर, ऑलवेज बी. ठीक, तो रिस्पॉन्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक हम लोग सिनारियो लेकर चलते हैं. लेट्स कैलकुलेट. अच्छा, शेड्यूल करते हैं सबसे पहले. ये हमारा गैंट चार्ट है. ठीक है, at time 0 because it is non preemptive, so at time 0 which process is there? Only process P1. How much time it wants? Because it is non preemptive, initially P1 is available, so it will be selected by the scheduler and it will be assigned to the CPU and it will execute till time 3. अभी तक तो और कोई प्रोसेस थे नहीं तो हमको और कुछ करने की जरूरत है नहीं. ठीक, जैसे ही प्रोसेस P1 कंप्लीट होता है at that time P2, only process P2 is there. Again there is no decision criteria. बहुत सारे प्रोसेस होते तो हम रिस्पॉन्स रेशियो निकालते, अभी एक सिंगल प्रोसेस है तो फिर उसको सेलेक्ट किया बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव तो ये भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं पूरा 6 बर्स्ट यूनिट 3 + 6 9. ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए. अब एट टाइम 9 सी प्रोसेस P3, P4 एंड P5, all those 3 processes have arrived in the ready queue. Okay, now we have to decide which process to schedule next. Now they will compete. One more thing, here the waiting time is not the overall waiting time of that process. It is the waiting time of a process at a particular time. जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम तक उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो प्रोसेस रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं किसका? प्रोसेस
3 का क्या आएगा, वेटिंग टाइम क्या है बताइए। देखो, it arrives at 4 and now it is time 9. At time 9 the scheduler has to decide which process to schedule next, and the process P3 has arrived at time 4. So 9 minus 4 से आपका क्या निकल जाएगा, वेटिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। 9 minus 4 प्लस बर्स्ट टाइम, किसका बर्स्ट टाइम, प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम, व्हाट इज दैट 4 डिवाइडेड बाय फिर से 4, तो कितना आया, इसको कैलकुलेट करिए। देन रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ 4, P4 का निकालते हैं। इट इज अराइव्ड एट टाइम 6 एंड नाउ इट इज 9, सो 9 माइनस 6 इसका वेटिंग टाइम है, प्लस बर्स्ट टाइम आया इसका 5, ठीक है। इन द सेम वे फिफ्थ प्रोसेस का निकालते हैं, 9 माइनस 8, एट टाइम 8 इट अराइव, तो प्लस बर्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय 2, बताइए किसका रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा आ रहा है सबसे। रेशियो 4 निकालेंगे, देखो P3 को शेड्यूल किया, उसका बर्स्ट यूनिट कितना था 4, 9 प्लस 4 हो गया 13, ठीक है 13 हो गया, तो 13 माइनस 6 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है देखो 5, देन 5 कैलकुलेट करो, सेम वैसे 5 का निकालिए, 13 माइनस अराइव्ड एट 8, तब से ये वेट कर रहा है, इसका बर्स्ट टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करो क्या आया, इट इज 2.4 एंड इट इज 3.5, ये बोल रहे हो, दैट मीन्स रिस्पॉन्स रेशियो किसका सबसे ज्यादा आया, P5, तो P5 को एलोकेट किए फॉर हाउ मच टाइम, 2 यूनिट, राइट, 2 यूनिट मतलब 15, और बचा लास्ट में क्या P4, तो उसको सीधे सीधे आप शेड्यूल कर सकते हैं फॉर हाउ मच 28 टाइम, ठीक है। So this is the way you will schedule the processes through HRRN, highest response ratio next. बताइए क्या एडवांटेज हो रहा है इसमें, एडवांटेज ये है कि शॉर्टर जॉब्स आर प्रेफरेबल, ओके, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस आएंगे तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होके निकल जाएंगे, आईओ बाउंड प्रोसेसेस आएंगे जिनको सीपीयू में बहुत कम टाइम चाहिए, दे विल बी एग्जीक्यूटिंग वेरी फास्टर, बट ऐसा ना हो जाए कि जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है जिनको ज्यादा देर तक सीपीयू में एग्जीक्यूट होना है, उनका वेटिंग टाइम बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिव, उनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा देर तक वेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम अब रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। सो HRRN follows this formula, and using this formula you can schedule any type of scenario, but it is non preemptive in nature, ठीक है, ये याद रखना।